हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर। तो आज हम 13 नवंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, किस मंत्रालय ने वार्षिक क्षमता निर्माण योजना शुरू की? तो ये की मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं महेंद्र नाथ पांडे। और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस और मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स के कैबिनेट मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी। और हमारे जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। सरकार ने सस्ती गेहूं के आटे के लिए कौन सी पहल शुरू की? तो ये की भारत आटा। और हमारे फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। क्यूएस एशिया शीर्ष विश्वविद्यालय रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये रहा चाइना का पेकिंग यूनिवर्सिटी, और जो है बीजिंग शहर में। और बात करें इंडिया की, तो इंडिया में टॉप पे रहा आईआईटी बॉम्बे, और इसकी रैंकिंग एशिया में थी 40वीं। और क्यूएस रैंकिंग ये पब्लिश होती है यूके से। निम्नलिखित में से किसने कानूनी जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया? तो ये किया भारत के 50वें सीजीआई चंद्रचूड़ जी ने। 50th सीजीआई ऑफ इंडिया, सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़। चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया डॉक्टर सोम दत्ता को, और ये है एंटरप्रेन्योर। 20 नवंबर से निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा गोवा में। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया गया था? तो यह मनाया गया था 10 नवंबर को, और 10 नवंबर को हमने आयुर्वेदा डे भी मनाया था। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, पीबी आचार्य का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो वो थे नागालैंड के राज्यपाल। और अगर बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा के सीएम है अभी मानिक शाह, और यहाँ के गवर्नर हैं अभी इंदर सेना रेड्डी नल्लू। और अगर बात करें असम की, तो असम के अभी सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, और यहाँ के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। और वेस्ट बंगाल के सीएम है अभी ममता बनर्जी, और यहाँ की गवर्नर हैं सीवी आनंदा बोस। तो अभी अभी पी आचार्य जी का निधन हो गया, तो वो गवर्नर थे नागालैंड के। और अगर बात करूँ नागालैंड की, तो नागालैंड के अभी गवर्नर कौन है? तो इसके गवर्नर है अभी ला गानसेन। और यहाँ पे अभी सीएम कौन है? तो सीएम है अभी नेफ्यू रियो। तो आंसर है नागालैंड। एनपीसीआई ने किस अभिनेता को यूपीआई सुरक्षा राजदूत नियुक्त किया? तो ये किया पंकज त्रिपाठी को। और अगर बात करें एनपीसीआई की, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो बना था 2008 में, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और एनपीसीआई की है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। एमएनआरई में अतिरिक्त सचिव यानी कि एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एमएनआरई की फुल फॉर्म होती है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
और तो इसके अतिरिक्त सचिव बने हैं अभी एन श्रीकांत। और अगर बात करूँ BVR सुब्रमण्यम की, तो ये है CEO ऑफ नीति आयोग। और अमित अग्रवाल हैं CEO ऑफ UIDAI, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आधार कार्ड बनाते हैं तो यही कंपनी बनाती है UIDAI। तो इसके CEO हैं अमित अग्रवाल। और जय वर्मा सिन्हा, तो ये हैं फर्स्ट फीमेल CEO ऑफ रेलवे बोर्ड, जो अभी करंट में CEO हैं। तो ये पहली फीमेल CEO बनी थी जया वर्मा सिन्हा। और एन श्रीकांत बने हैं अतिरिक्त सचिव MNRE में, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। किस क्रिकेटर ने अक्टूबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीता? तो ये जीता न्यूजीलैंड के प्लेयर रचिन रविंद्रा ने, जो बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से। और अगर बात करूँ फीमेल प्लेयर ऑफ मंथ की अक्टूबर के लिए, तो ये अवार्ड मिला है वेस्ट इंडीज़ की कैप्टन हेली मैथ्यूज़ को, जो बिलोंग करती है वेस्ट इंडीज़ से, जो भी कैप्टन है। और रचिन रविंद्रा ये है न्यूजीलैंड के प्लेयर। और बात करूँ अगर ICC की, तो ICC बना था 1909 में, 1909 में, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में। और दुबई है UAE में। UAE की लार्जेस्ट सिटी है दुबई, और सबसे पॉपुलेटेड सिटी भी दुबई है UAE की। और अगर बात करूँ ICC की, तो ICC में 108 मेंबर्स हैं अभी करंट में। और इसके चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, जो कि बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से। तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसने जीता? तो ये जीता रचिन रविंद्रा, न्यूजीलैंड के प्लेयर ने। और अगर बात करूँ फीमेल में किसने जीता, तो ये जीता हेले मैथ्यूज ने, जो कि है वेस्ट इंडीज़ की कैप्टन अभी। और ICC बना था 1909 में, हेडक्वार्टर है दुबई में। ICC ने सरकारी हस्तक्षेप के लिए किस टीम को निलंबित कर दिया? क्योंकि इस टीम में अभी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हो रही थी, तो इस वजह से ICC ने श्रीलंका को बैन कर दिया है अभी। और अभी जो लीग मैचेस हुए थे वर्ल्ड कप के, तो इसमें 9th रैंक पे रहा था श्रीलंका आउट ऑफ 10 टीम्स। और अगर बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका के अभी प्रेसिडेंट हैं रानिल विक्रमसिंघे। और यहाँ करेंसी चलती है श्रीलंकन रुपीज़। और यहाँ है 2 कैपिटल वैसे तो, कौन सी? एक है कोलंबो और एक है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। और अगर बात करूँ जुडिशियल कैपिटल, तो ये है जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव। और अगर बात करूँ लेजिस्लेटिव, तो लेजिस्लेटिव है जयवर्धने कोटे। और एग्ज़ाम में अगर कोलंबो हो तो कोलंबो ही कर देना, वैसे 2 कैपिटल है अभी इसकी। और यहाँ के हैं प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे, और ये बिलोंग करते हैं यूनाइटेड नेशनल पार्टी से बिलोंग। तो इनकी पार्टी का नाम है यूनाइटेड नेशनल पार्टी। तो आंसर है श्रीलंका। किस टीम ने 1994 के बाद पहली बार राजा भलिंदर ट्रॉफी जीती? तो मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र ने जीती है। और राजा भलिंदर ट्रॉफी किसको मिलती है? तो ये मिलती है जो नेशनल गेम्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड जिस टीम को मिलते हैं उसको ये ट्रॉफी मिलती है। और इस बार मिली है महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र ने टोटल मेडल जीते हैं 228, जिसमें से 80 गोल्ड हैं। और दूसरे पे रहा इंडियन सर्विसेज, जिसने टोटल गोल्ड जीते 66। और हरियाणा रहा तीसरे नंबर पे, जिसने जीते 62 गोल्ड। और ये कहाँ पे हुए थे नेशनल गेम्स? तो ये 37वें टाइम के नेशनल गेम्स हुए थे गोवा में, जिसका मैस्कोट शुभंकर था मोगा, जो कि है इंडियन बिसोन। और पहली बार कब हुए थे नेशनल गेम्स? तो ये हुए थे 1924 को लाहौर में। और
अब के बार ये हुए थे 26 अक्टूबर से लेके 9 नवंबर तक। तो ये सब आपको याद रखना है। तो राजा भलिंद्रा ट्रॉफी किसको मिली? तो ये मिली महाराष्ट्र की टीम को। किस देश ने यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से बाहर निकाल दिया? तो किस कंट्री ने पुल आउट कर लिया ट्रीटी ऑफ कन्वेंशन आर्म फोर्सेज इन यूरोप? तो ये कर लिया रशिया ने। और ये ट्रीटी कब हुई थी? तो ये ट्रीटी हुई थी 1990 में, जिससे पुल आउट कर लिया है रशिया ने अभी। तो आंसर है रशिया। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।